नमस्कार। कई बार जिंदगी किसी क्राइसिस या किसी समस्या की शक्ल में हमारे सामने आती है, मगर जब हम उस समस्या से जूझते हैं तो बाद में पता ये चलता है कि दरअसल वो समस्या नहीं थी, वो एक अवसर था, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। कुछ ऐसा ही है इस समय भी। आप बहुत सारी समस्याएं अपने आसपास देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं समस्याओं में रहते हुए अगर आप कुछ नया, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए ये वक्त भी आपको बहुत पे करने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। तो वक्त आपको संभालना है, अपने वक्त को संवारना है, और इसके लिए हमारे साथ आज भी हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और उनका हमेशा यही कहना है कि हमको अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए और वक्त के मुताबिक अपनी रणनीति में बदलाव लाने भी उतने ही जरूरी होते हैं। इसीलिए आपके तारे आपको हर रोज बताता है आपके राशिफल के साथ क्या करें क्या ना करें, ताकि आप अपने आप को तैयार कर पाएं बदलते हुए वक्त के लिए। तो ज्योतिष गुरु, सबसे पहले पंचांग, इससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद आते हैं राशियों पर। आज 6 मई 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्दशी तिथि है शाम 7:44 तक और उसके बाद पूर्णिमा। चित्रा नक्षत्र है दोपहर 1:51 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि। आज छिन्नमस्ता जयंती है और नरसिंह जयंती। भगवान विष्णु के 5वें अवतार नरसिंह भगवान की पूजा से सभी दुखों का अंत होता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान नरसिंह की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी करनी चाहिए। तो पंचांग के बाद अब वक्त आ गया है आज के दिन की अपनी रणनीति समझने का। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात करेंगे। कैसा है आपके लिए आज का दिन, बताने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु, और साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे आप क्या करें क्या ना करें। सर। मेष राशि वालों के लिए लाभ से जुड़ी संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जिस रूप से भी आपने पिछले कुछ दिनों में योजना बनाई है, उस योजना को अब सही रूप से रफ्तार देने का समय आ रहा है। आपके यही प्रयास आपकी कार्य क्षमताओं को भी बढ़ाएंगे और आपके लिए नए रास्ते भी खोलेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी अब बनती चली जाए। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों की अच्छी भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में और उनसे जुड़े रह सकते हैं आप और उनकी अच्छाई का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। जितना लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे उतना ही आप अपनी अच्छाई को लोगों पर जाहिर कर पाएंगे और यही चीज आपके रिश्तों को सुधारती भी चली जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की स्थिति को किसी भी वजह से कम ना समझें। ये ना सोचें कि तकदीर ने आपके लिए कोई कमी रखी, और अगर वो कमी है भी तो इसलिए है कि आप तकदीर के भरोसे ना चलें और अपनी क्षमताओं को निखार कर आगे बढ़ें, ताकि आपकी बेहतर होती हुई संभावनाओं में कोई कमी ना रहे। वृषभ राशि वालों के सामने काम और कारोबार को सुधारने के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, बशर्ते आप किसी ऐसे काम में हाथ ना डालें जिसमें सिर्फ आपका पैसा लग रहा हो। एक और तो पैसे के फंस जाने का अंदेशा है और दूसरी ओर नुकसान का अंदेशा है। इसलिए जो चल रहा है उसी को सुधारने की कोशिश कर लें ताकि किसी नए काम में हाथ डालने से आप बचे रहें। क्या करना चाहिए समय? आपका भरोसा इस रूप से बढ़ रहा है जो आपको काम से जोड़े रखे और अपने साथी सहयोगियों से मेल मिलाप को भी बढ़ाए। कामकाज को बढ़ावा देने के लिए उनकी अच्छी सलाह जरूर ले लें, पर काम में ज्यादा पैसा लगाने के विचार को फिलहाल स्थगित कर दें। इस बारीकी को समझेंगे तो आप किसी भी नुकसान से बचे भी रहें। क्या न करें इस समय में? कामकाज को सुधारने का समय, पर लाभ कमाने का समय नहीं। इसलिए जो इस समय की प्राथमिकता है उस ओर ज्यादा ध्यान दे लें। अपने दोस्तों से भी इस समय कोई ऐसी उम्मीद न लगाएं जो पूरी होने वाली नहीं। तो ये वक्त अपने दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें बांधने का नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने का है, अपने ऊपर भरोसा करने का है। ज्योतिष गुरु, सवाल एक ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने है राहुल का। 9 जुलाई 1993 4:30 AM सुबह इनका जन्म हुआ है, करौली राजस्थान। टीचिंग इनका फ्यूचर है ऐसा इनको लगता है, जिसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। कब तक इनकी नौकरी लग पाएगी? राहुल, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2021 तक। कब तक जॉब लगेगी? आप टीचर बनना चाह रहे हैं और समय बन रहा है खासकर आपकी तैयारी को मजबूत करता वो समय है जी 2021 में। तो 2021 तक इंतजार नहीं करना, उससे पहले आपको जॉब मिलने का एक योग हो सकता है सितंबर अक्टूबर 2020 में। और किसी एक तरफा जॉब का विचार छोड़ के जो जॉब मिल रही पहले उसे ले लीजिए और फिर अपनी तैयारी को और अपनी कोशिशों को बनाए रखिए। 2021 में आपकी कोशिशें भी मजबूत हो जाएंगी, आपके
हालात भी बेहतर होते चले जाएंगे, तो बेहतर जॉब मिलने का भी योग बन जाएगा। इसलिए इस साल सितंबर-अक्टूबर 2020 से किसी जॉब से जुड़ के अपने कैरियर की शुरुआत करें। तो इसी साल सितंबर-अक्टूबर 2020 में आपको एक मौका मिल सकता है करियर को शुरू करने का। उस मौके को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 2021 में करियर को और बेहतर करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन जो मौका आपके करियर की शुरुआत कर रहा है सितंबर-अक्टूबर इसी साल, उस मौके को मिस नहीं करना है। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क के बारे में समझना है। तो इनके लिए आप आज के दिन को कैसा देख रहे हैं और ये क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वाले पैसे के लेन देन का जो भी विचार बनाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा और आप भली भांति उसे संभाल भी पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़े जोखिम का रास्ता अपना लें। कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बहुत हैं और उनसे बाहर निकलने के लिए समय भी लगेगा। इसलिए हर सूरत में अपनी लगन को बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए सबने? अपने बढ़ते हुए खर्चों को रोकना होगा और अगर अपनों की जरूरतें बढ़ रही हैं तो भी आपको थोड़ा सा संयम बनाए रखना होगा। जिंदगी कई बार हमसे इस तरह का इम्तिहान लेती है, पर अपनी इच्छाओं को दबाकर ही आप इस समय अपने हालात क्या न करें। इस समय अपने साथी सहयोगियों से किसी भी तरह की उलझन पैदा करते चले जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं, जिसके चलते अपने कामकाज को बढ़ावा देते चले जाना आसान नहीं। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव बहुत है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। घर परिवार में अपनों से तालमेल बनाए रखने से ही जिंदगी का सुख बना रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। किसी प्यार के रिश्ते को इस समय जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देते चले जाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ठीक है, जिसे अपनों के सुख और सुकून के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इस समय की मुश्किल यह है कि आपकी अपनों की जरूरतें बहुत बड़ी हुई हैं, इसलिए सही योजना बनाने की जरूरत पड़ सकती है। इस प्रयास में आपकी सूझबूझ काम आएगी और आप सही फैसला कर भी पाएंगे। क्या ना करें इस समय? अपनों के विचारों में किसी भी तरह की गलती ना निकालते हुए चले जाएं। अगर कोई कमी लग रही है तो बातचीत के माध्यम से उसे समझाने की और संभालने की कोशिश कर लें, पर किसी भी तरह के तकरार को बढ़ावा ना देते। तो ये वक्त आपसी बातचीत को समझने का है, किसी भी तकरार को बढ़ावा देने का नहीं है। तो थोड़ा सा समझदारी बढ़ाने की सलाह दी जाती है आज के दिन आपको। ज्योतिष गुरु, अब सिंह और कन्या राशि, इनके लिए कैसा दिख रहा है आपको आज का दिन? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जब चीजें बदल गई हैं, माहौल बदल गया है, तो कैसे खुद में बदलाव लाएं, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आज? सिंह राशि वालों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और घर परिवार का सुख भी बना हुआ है। इसी के चलते कामकाज की स्थिति को संभाले रखना भी आसान हो रहा है। काम के प्रति आपकी लगन आपका भरपूर साथ निभाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इंसान अपनी मेहनत को बढ़ाए रखे तो उसका अच्छा फल मिलता जरूर है, चाहे देर सवेर हो जाए। इसलिए भी अपने काम के प्रति ज्यादा ध्यान बनाए रखें। क्या न करें इस समय? रिश्तों से जुड़े हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, पर ऐसा ना सोचें कि सब कुछ पूरी तरह से संभल गया है। किसी प्यार के रिश्ते की वजह से अपनों से मनमुटाव की स्थिति बनी रह सकती है, जिसे बढ़ाते चले जाना इस समय। कन्या राशि वालों के अंदर बहुत सारी अच्छाई है, पर इस समय की चुनौतियों को संभालने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रोजमर्रा की मुश्किलें भी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं और अपनी कोशिशों को भी आप सही दिशा नहीं दे पा रहे। क्या करना चाहिए समझ? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, जिसके लिए विचार विमर्श किया जा सकता है। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से भी जिंदगी के फैसले किए जा सकते हैं। अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने की भी जरूरत पड़ सकती है, ताकि रिश्ते भी साथ ही साथ संभले रहें। क्या न करें इस समय? कुछ भी पढ़ने या सीखने के प्रयास में किसी भी तरह की कमी ना आने। अपने भविष्य को सही दिशा देनी है तो अपनी कोशिशों में किसी भी तरह का भटकाव बिल्कुल ठीक नहीं। तो कोशिशों को सही दिशा देने के लिए सोच में किसी भी तरह का भटकाव नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एकदम साफ दिमाग के साथ आपको आगे बढ़ना है, चीजों को समझते हुए। हमें भी आगे बढ़ना है और अब लेना है सवाल ज्योतिष गुरु, और सवाल जिनका है उनका नाम है विजय कुमार सिंघल। 14 मई 1954, 3:10 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है अलवर, राजस्थान। रिटायर्ड हैं और इनकी जो इनकम है सर वो रेंट और बैंक इंटरेस्ट यही है, अमूमन बुजुर्गों की यही होती है इनकम। तो इन हालात में, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी बहुत बदलाव आ गया है, बहुत गिरावट आ गई है,
आपसे समझना ये चाहते हैं क्या ये शेयर मार्केट का रुख कर सकते हैं, वहां से कुछ प्रॉफिट मिल सकता है? विजय जी, आपकी कुंडली है कन्या लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2022 तक। आपने पूछा कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप रिटायर्ड हैं और रेंट से इनकम है आपकी, बैंक इंटरेस्ट से इनकम है, और आने वाले समय में क्योंकि ये ब्याज की दरें गिरती चली जा रही हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपकी आमदनी में भी कमी हो सकती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए जो आमदनी बनी रहे? सवाल तो बहुत अच्छा है, विचार भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कुंडली ये कहती है जी कि आपको किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट की ओर नहीं बढ़ना। तो फिर सेफ क्या रह जाता है जी? बैंक इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, इसी में अपना पैसा बनाए रखिए ताकि एक सेफ्टी बनी रहे, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये वक्त सुरक्षा बनाए रखने का ज्यादा है, इंटरेस्ट का मतलब फायदे की बातें भी ना सोची जाएं, जो है उसे कैसे मेंटेन रखें ताकि जब अच्छा वक्त आए तब हम कोई नई पहल करें। अभी हमें थोड़ा सा संभालना है, अपने इन्वेस्टमेंट को संभालना है और जो ट्रेडिशनल तरीके हैं इनकम के उन पर ही रुकना है, वहीं तक अपनी सोच को रखना है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। तो इनके लिए कैसा आपको आज का दिन दिख रहा है और आज के दिन के इशारे क्या हैं इनके लिए? तुला राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी हुई है और आपके विचार भी बहुत प्रबल है। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए इसी तरह की लगन काम आती है जो इस समय आपने अपने लिए बना रखी। फिर भी अपने व्यवहार में थोड़ा सा धीमा हो जाने की जरूरत। क्या करना चाहिए इस समय? गलती करने से बचना होगा और लोगों की बात को ज्यादा सुनना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आप सही फैसले ले पाएंगे। जिंदगी के कुछ फैसलों में थोड़ा सा वक्त लग जाए तो हालात बेहतर तरीके से समझने शुरू हो जाते हैं। आपको भी इस वजह से अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी है। क्या न करें इस समय? पैसा कमाने के प्रयास में कोई ऐसा विकल्प न टटोलें जिसमें घर परिवार की खुशियों में किसी भी तरह की कमी आ सके। अपने दोस्तों के बनते बिगड़ते विचारों को लेकर भी आप कहीं परेशान ना होते चले जाएं। इसलिए अपने मन में थोड़ा सा धैर्य बना लें ताकि आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दिखाएं जिससे आपकी कमियां नजर आनी शुरू हो। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि जिंदगी का सुख अपनों से ही मिलकर बन पाएगा और इस विचार को लेकर आप हर तरह से समर्पित भी। ये और बात है कि कामकाज की ओर ध्यान बनाए रखने की वजह से आप अपनों के लिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय? ये लोगों की अच्छाई है कि वो आपके प्रति अपना धैर्य बनाए हुए हैं और आपको बहुत सारी चीजों को संभालने के लिए मदद भी कर रहे हैं। लोगों का समर्थन बना रहेगा तो जिंदगी के सुख को हर रूप से संभालना भी आसान होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना करें कि आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए लाभ के विचार को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित ना होते चले जाएं। किसी भी तरह की उत्तेजना इंसान से गलत फैसले करवा देती है, जिसकी वजह से नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए भी आप अपने मन को व्यर्थ में भटकाते ना चले जाएं। तो अपने मन से आपको सारे भटकाव इस समय निकाल देने हैं, बिल्कुल क्लियर, एकदम सीधी सही सोच के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमें भी आगे बढ़ना है। धनु और मकर राशि, अब आपके बारे में ज्योतिष गुरु से जान लेते हैं। तो सर, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को? क्या क्या नई परिस्थितियां हैं इनके लिए और उसके मुताबिक इन्हें अपने अंदर क्या क्या नए बदलाव लाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है? धनु राशि वालों को अपनी कार्य क्षमताओं को ऐसी दिशा देनी होगी जिसमें अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिल सके। बहुत सारी चीजों में हाथ डालने के बजाय एक चीज में हाथ डालें और उसे सुचारू रूप से फिर कर लें। क्या करना चाहिए समय? पैसे की स्थिति ठीक और पैसे से जुड़े फैसले कमियां दर्शा रहे हैं। आप कोई बड़ा लाभ कमाने के प्रयास में भी ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं जिसे संभाल लेने की जरूरत है। इसलिए सही और गलत की पहचान कर लेना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से आप अपने व्यवहार को बिगाड़ें नहीं, इसलिए कोई ऐसा मुद्दा न उठाएं जो किसी भी तरह की तकरार को बढ़ाता चला जाए। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से भी बनी हुई है कि आप अपनों के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं। उसी के चलते कोई प्यार का रिश्ता भी आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों को समझने का और सहेजने का समय। आपको अपनों का पूरा सहयोग भी मिला रहेगा, पर किसी भी तरह के सख्त होते हुए विचारों से आपको बचना होगा। संयम बनाए रखते हुए जिंदगी की बहुत सारी इच्छाएं पूरी की जा सकती। क्या न करें इस समय?
अपनी बेहतर होती हुई बचत की वजह से इतना भी लापरवाह ना हो जाए कि आपका नुकसान की ओर से ध्यान हट जाए। हो सकता है कोई आपका गलत फायदा भी उठाना चाह रहा हो। इसलिए पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर लापरवाही दिखाते चले जाना भी ठीक नहीं। तो पीठ पीछे क्या हो रहा है उसे भी आपको समझना होगा और उसको लेकर कोई लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि ऐसी आशंका है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए। कुंभ राशि वालों की मेहनत बनी रहेगी तो काम के प्रति आपकी लगन भी बनी रहेगी और उसका अच्छा फल भी जरूर मिलेगा। ये और बात है कि लाभ के बनने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर अपनी मेहनत को बनाए रखना इस समय ज्यादा जरूरी है। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है जो आपको सही राह दिखाती चलेगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में आपको समय लगाना होगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी आपको अपने मन में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी और उनसे जुड़े रहना होगा। ऐसा विचार बनाएंगे तभी इस प्रयास को लगातार अपने जीवन में उतार पाएंगे। क्या न करें इस समय में? दूर स्थान के विकल्प बहुत अच्छे लग सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो आपकी जिंदगी का सही रास्ता हो। इस समय आपको अपने मौजूदा हालात में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करना है जो आपकी जिंदगी की खुशियों को व्यर्थ में कम करता चला जाए। मीन राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय आपकी इच्छाओं के विपरीत चल सकता है। अगर आमदनी ठीक बनी हुई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने हालात को किसी भी वजह से खतरे में डालते चले जाएं। क्या करना चाहिए समय में? यह समय आपसे मेहनत करवा ही लेगा और रिश्तों को संभालने में भी आपकी मदद जरूर करेगा। मन का भटकाव बना रहना स्वाभाविक सी बात है, पर किसी भी इच्छा को पूरा होने में वक्त लगता है। इसलिए भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से फायदा जरूर होगा। क्या न करें इस समय में? ना तो अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह की कमी की नजर से देखें और ना ही अपनी आर्थिक स्थिति को किसी खतरे में डालें। खासकर कोई ऐसा जोखिम भरा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपकी बचत पर किसी भी तरह का बुरा असर पड़ता चले। तो कोई भी ऐसा जोखिम आपको मोल नहीं लेना है जिससे आपकी बचत पर किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा हो। ज्योतिष गुरु, प्रोग्राम के समापन की तरफ हम पहुंच ही रहे हैं, तो एक बात रह जाती है जिसका सबको इंतजार रहता है और वो जैकपॉट। तो किसके नाम खुल रहा है? कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि मुश्किलें हैं और उसमें आपके कामकाज से जुड़ी क्षमताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब किसी भी कमी का पता चल जाए तो उसे संभालना भी उतना ही आसान हो जाता है। आपको भी अपनी क्षमताओं को सुधारने के प्रयास करने होंगे ताकि आप अपने प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकें। तो अपनी क्षमताओं को सुधारने का प्रयास करना होगा लगातार कर्क राशि वालों को। ज्योतिष गुरु, बहुत बढ़िया, बहुत अहम बातें आपने आज सब तक पहुंचाई, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि मुश्किल, जो हमने शुरू में कहा था कि मुश्किल तभी तक मुश्किल है जब तक हम उस समस्या की दिशा में काम करना ना शुरू करें। जब काम करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो समस्या नहीं, दरअसल एक अवसर था। तो ये मुश्किल वक्त भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर हो कुछ नया कर गुजरने का। ईमेल आईडी है आपके taare@aajtak.com। अपना सवाल भेजिए। वेबसाइट है www.aajtak.in/taare। तो आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।